हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप सबकी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से इस बार आपकी एक अगले वीडियो के साथ हाजिर हैं हम। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बात की थी समाकलन पर, और समाकलन की काफ़ी चीज़ें आपने सीखी। ठीक है, उसके कुछ बेसिक फार्मूले देखे आपने और उन फार्मूलों पर आधारित कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया। ठीक है, तो प्रश्नावली को आगे बढ़ाते हुए बाकी और प्रश्न जो आपने घर पर प्रयास किए, जो नहीं आए, उन प्रश्नों को बताइए। अगला प्रश्न बोलिए। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे एनसीईआरटी बुक का, एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर चर्चा करेंगे इस बार। यहाँ पर देख रहे हैं हम इंटीग्रेशन करना है किसका, x³ + 3x + 4 अपान √x। ठीक है, तो हमें ये ऊपर जो तीन पद दिए गए हैं, इन तीनों पदों से तो कोई ज़्यादा विशेष हमें समस्या नहीं है, क्योंकि तीन पद हैं तो तीनों को अलग अलग कर देंगे। बट ये जो बटे में √x आ गया, इससे थोड़ा सा माइंड हमारा डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो एक काम करो, ऊपर कितने पद हैं, जैसे हमने कहीं लिखा a + b अपॉन c। ठीक है, तो हमें पता है कि a + b अपॉन c हमारे न्यूमिनेटर में अंश में कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स है, और डिनोमिनेटर में 1 टर्म्स है। तो ये डिनोमिनेटर इस c पर a और b दोनों का हक है। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हो आप, a अपॉन c + b अपॉन c। ठीक है, अगेन एलसीएम ले लोगे, c फिर से ये आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नीचे जो भी डिनोमिनेटर है उसको हम न्यूमिनेटर में जितने पद हैं सबके बटे में लिख सकते हैं। आगे बात समझ में। तो यहां से सबसे पहले अपने इस बटे की समस्या को खत्म करते हैं। हम इसको क्या लिख दें, इंटीग्रेशन x³ का अपान कितना, √x। अब √x करणी के रूप में है और ऊपर जो x है वो घात के रूप में है, तो करणी और घात को आप एक हिसाब से सेट करते हो कि नहीं। कक्षा 9th में आपने पढ़ा था कि किसी संख्या पर अगर √x है, इसका मतलब क्या होता है, x⁻1/2। हमारी बात समझ में, बोलो। तो हम इस √x को जो बटे में लिख रहे हैं, यहां पर क्या लिख रहे हैं, x⁻1/, √x ही तो है ये। देखो ये √x इसके बटे में हो गया, प्लस 3x का भी बटे √x को क्या लिख रहे हैं हम, 1/2, प्लस 4 का भी बटे √x यानी x⁻1/2, और पूरे पर एक ब्रैकेट यूज करके लास्ट में क्या लिख दे रहे हैं हम, dx। ये लाइन क्लियर हुई पूरी तरह से। अगले स्टेप पर हम क्या करेंगे, अब हमारे पास 3 पद हो गए, तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, लेकिन हम प्रत्येक पद में फिर से हमारी समस्या भी दूर नहीं हुई है, बटे वाली। ठीक है, तो बटे वाली समस्या कैसे दूर होगी भाई, यहां पर देख रहे हैं दोनों ही चीजें हमारी क्या हैं, एक ही प्रकार की राशियां हैं यक्स, और भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं, और गुणा में घातें जुड़ती हैं। यही तो हमने पढ़ा है। तो यहां पर भाग हो रहे तो इनकी घातें क्या होंगी, घट जाएंगी। चाहे हम अंश में ले जाकर घटाएं, चाहे हर में, अंश में ले जाकर घटाना ज्यादा बेटर रहेगा। तो अंश में ले जाओगे तो 3 में से क्या घट जाएगा, 1/2। कितना आ जाएगा, 3 दूनाई 6, 6 में से 1 गया, 5/2। तो पहला टर्म्स क्या आ जाएगा, x⁻5/। समझ में आया कैसे आया भाई, x⁻3 में से क्या घट गया, 1/2। 3 में से 1/2 घटाओ कितना हो जाएगा, 3 दूनाई 6 में से 1 गया, 5/। बात समझ में आ गई, x⁻5/2 प्लस इस संख्या 3 से तो कोई मतलब नहीं है, ये तो संख्या है। घातें किसकी घटेंगी, इसकी और इसकी। यहां पर कितनी घात है x की, 1 घात है। 1 में से कितना घटा दोगे, तो 2 1 के 2, 2 में से 1 गया, 1/2 ही। 3x की पावर कितनी, 1/2 प्लस यहां पर क्या होगा, यहां पर तो x है नहीं, यहां पे तो घातें घटेंगी नहीं, तो डायरेक्टली इसको ऊपर ले जाकर लिख दोगे तो पावर ऊपर जाने पर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। क्या ये भी लाइन समझ में आ गई है। हमने 2 लाइन सॉल्व की, दोनों लाइन समझ में आई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर देखते हैं, अब हमारे पास 3 पद हैं और तीनों में कहीं बटा वगैरह नहीं है। ठीक है, चीजें कुछ नॉर्मल हुई ना, घातें इनकी थोड़ी बटे में आ रही है, लेकिन घातों से ज्यादा विशेष मतलब तो है नहीं। अब तीनों पदों को हम अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखें, इंटीग्रेशन x⁻5/2 dx प्लस इंटीग्रेशन 3, जो 3 बिल्कुल बाहर ले रहे हैं, x की पावर कितना 1/2 dx प्लस 4 भी बाहर यहां पर ना, इंटीग्रेशन x⁻−1/2 dx।
ठीक है, वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई, आगे बढ़िए तब। अब देखो तीनों पद अलग अलग हो गए हमारे ना, अब तीनों का अलग अलग अवकलन कर लिया जाए। ठीक है, तो पहले यहां पर कौन सा फार्मूला, आपने एक फार्मूला कल क्या पढ़ा था, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू क्या, एक्स की पावर ऊपर n प्लस 1 और अपान n प्लस 1, यानी जो घात है उसमें एक जोड़ दीजिए, जितना आए उतना नीचे भी लिख दीजिए। ठीक है, तो x की घात यहां पर कितनी है, 5/2 है, इसमें क्या जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे, और नीचे भी क्या कर देंगे, 5/2 प्लस 1, बोलो 3 बाहर है, गुणे x की पावर 1/2 है तो क्या कर दोगे, x की पावर 1/2 प्लस 1 और नीचे भी 1/2 प्लस 1 प्लस 4 गुणे x की पावर कितनी है, -1/2 में क्या जोड़ दोगे, एक जोड़ दोगे, और नीचे भी -1/2 प्लस 1 कर दोगे। ठीक है, और तीनों के लिए देखो, तीनों में हमें सी लिखना था ना, आ रही बात समझ में, तो सब में सी आएगा, लेकिन हम एक फाइनल सी लास्ट में अपने आंसर में लिख देते हैं। ठीक है, या फिर देखो कई सवालों में भी आगे चलेंगे तो ऐसा लगे जैसे इसमें भी आपने +C1 किया, यहाँ भी +C2 कर लिया, यहाँ पर क्या कर लिया, +C3 कर दिया, और फाइनल आंसर में सिर्फ C लिख दिया, और लिख दिया वहां पर जहां C इज इक्वल टू कितना, C1 + C2 + C3, जितने पद में आपने माना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमें एक समाकलन अचर से ही तो मतलब है कि नहीं, फाइनल आंसर हमें हमारा एक अचर आना चाहिए। ठीक है, तो उसको एकदम लास्ट में हम लिखेंगे। बोलिए, क्लियर हुआ? ठीक है, ये सबको आप ऐसे ब्रैकेट में पैक करके लास्ट में क्या लिख दीजिए, +C लिख दीजिए। क्लियर होगी इतनी बात? चलिए अब यहां पर कीजिए, कितना हो जाएगा ये, 2 1 के 2 और 5 और 2 7/2, x की पावर कितनी, 7/2, और नीचे भी कितना, 7/2, 2 कहां चला जाएगा, ऊपर, ये क्या हो जाएगा सीधे 2/7 इंटू एक्स की पावर 7/2। बोलो समझ में आया? हाँ, यहां पर कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 + 1 3/2, एक्स की पावर कितनी, 3/2, नीचे भी 3/2, नीचे जो 3/2 है 2 कहां चला जाएगा, ऊपर 2/3 हो जाएगा। तो 3 इंटू कितना, 2/3 इंटू एक्स की पावर कितना, 3/2 प्लस, यहां ये जो माइनस है ये माइनस यहां जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहां पर क्या होगा, 2 1 जा 2, -1 + 2 कितना हो जाएगा, 1/2, सिर्फ 1/2 आएगा ना, तो x की पावर 1/2 है, नीचे जो 1/2 होगा वो क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, यानी 2 सिर्फ होगा, इंटू एक्स की पावर कितनी, 1/2। ठीक है, यहां देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, और हमारा ये समाकलन अचर भी ले लीजिए, यहां पर कितना हो जाएगा ये, 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 3/2, 4 2 जा 8, 8 एक्स की पावर 1/2 प्लस C, एंड दिस इज आवर आंसर। क्लियर हुआ? समझ गए चीज़ों को? कोई डाउट? नोट कीजिए।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इंटीग्रेशन ब्रैकेट में है रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या समझ में आ रहा है भाई? पहले तो होल स्क्वायर प्रॉब्लम है हमारी। ठीक है, होल स्क्वायर को क्या करें हम, ओपन कर दें। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो सबको पता होगा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर मतलब रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, सिर्फ एक्स बोलो, प्लस 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स, माइनस 2ab। ए कितना है, रूट एक्स, बी कितना है, 1 बाई रूट एक्स। हो गया, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर खुल गया, इंटू कितना, डी एक्स है लास्ट में, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, क्या आ गया आपका, एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस कितना, 2 डी एक्स। ठीक है, 3 पद मिल गए, तीनों पद को अलग अलग इंटीग्रेट करो, एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन डी एक्स ओनली। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब देखो x की पावर कितनी है, 1 है ना, फार्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, यानी घात में एक जोड़कर वही उतना नीचे भी लिख दो। तो घात एक है, एक में एक जोड़ दो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई, ये इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ये लिखने में थोड़ा बेटर लगता है इसलिए ऐसा यूज़ करते हैं। प्लस 1 अपान एक्स का भाई क्या होता है, लॉग एक्स होता है। ठीक है, लॉग एक्स, फिर कितना, माइनस 2, और इंटीग्रेशन डी एक्स कितना होता है, एक्स प्लस फाइनल। ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे सवाल, अगर कोई डाउट हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये है ब्रैकेट में है 1 माइनस एक्स और बाहर क्या है रूट एक्स। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, रूट एक्स से अंदर आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा एक पद तो है, लेकिन गुणा के रूप में अगर दो चीज़ें हैं तो इसका हमें नहीं अभी कोई फार्मूला बताया गया है। ठीक है, तो ये सरल उपाय है कि अंदर इसकी गुणा करा दें। क्यों करा दें, क्योंकि ये भी यक्स है और अंदर भी हमारा यक्स उपस्थित है। ठीक है, इनकी घातें आपस में क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी। आई बात समझ में। तो इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स का 1 में मल्टीप्लाई कराओ, क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स, उसको पावर के रूप में लिखो क्या 1/2 माइनस एक्स की मल्टीप्लीकेशन किस में कराओगे, रूट एक्स से, ये भी क्या हो जाएगा, और यहां बाहर क्या dx। अब फिर से x की पावर 1/2 dx, दोनों पद को अलग अलग खत्म कर रहे हैं हम, माइनस इंटीग्रेशन x की घात जुड़ जाएंगे 1/2 और 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2/3 कि 3/2, 3/2 ना dx हो जाएगा। दोनों का अवकलन बोलो कितना होगा x का, 1/2 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 3/2, बोल नहीं रहे हो। आंसर भी आ जाएगा, फिर पूछोगे कहाँ से आया, 2 1 के 2 3 2 5/2, बोलो ठीक भाई, हमने पावर 1 जोड़ दी ना, 3/2 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 2 1 के 2 और 3 5/2 ना, नीचे भी 5/2 जो लिखा जाएगा उसको पलट के यहां पर सही से लिख दिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, तो इसमें 3 पद हैं हमारे पास ना, और तीनों पद ऐसे हैं कि सबका अवकलन हम कर सकते हैं। अरे अवकलन बात आ रही, अभी अभी अवकलन बेचारा खत्म हुआ है ना, तब इतनी जल्दी थोड़ी ना किसी की याद भूल जाती है। ये देखिए 2x है, तो x की पावर n का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, cos x है, इसका भी इंटीग्रेशन में पता है फार्मूला, e की पावर x e की पावर x होता ही है, खत्म सारी समस्या। तो इससे अच्छा सवाल क्या मिलेगा आपको, चलिए देख लीजिए। इंटीग्रेशन प्रत्येक पद को हम अलग अलग कर रहे हैं ना, 2x, 2 को भी बाहर ले लेना, बोलो यार, बोलते ना इतने गंदे हो तुम सब। cos x dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x dx, हो गया इतना काम। ठीक है, चलिए देखिए 2, बताइए x का क्या होगा, हम नहीं बोलेंगे तो यार, वो x की पावर 1 + 1 अपान 1 + 1, इसको थोड़ा और सॉल्व करके बोलो ना, ये तो छोटे बच्चे बोलते हैं ना। कितना x² बटे कितना 1/2, तो 1/2 को क्या लिख देंगे यहाँ पर 2/1, 1 लिखे या ना लिखे, सॉल्व है
माइनस 3 बाहर है, कॉस एक्स का क्या होता है? हाँ, माइनस साइन एक्स। हरी बात समझे क्या? चलिए देखिए, यहां पर ये एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा ना, 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बाई कितना 2, ये प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए कॉस एक्स का बताइए क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है कि प्लस साइन एक्स? इसमें प्लस साइन एक्स होता है। मतलब फार्मूले आप याद नहीं कर रहे हो अभी। कॉस एक्स का माइनस प्लस साइन एक्स हो गया, बोलो। फिर आगे क्या है? प्लस ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा? ई की पावर एक्स ही हो जाएगा। प्लस कितना? सी। एक लाइन और सॉल्व करिए, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 3 साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस कितना सी।
आंसर। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी जल्दी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यही है ना। सबको आप क्या कीजिए, साइन और कॉस के पदों में तोड़ लीजिए। सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो आप, 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स। बोलिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगली लाइन में ये कॉस स्क्वायर एक्स नीचे हो जाएगा, बोलो, और साइन स्क्वायर एक्स कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। डी एक्स क्या हो जाएगा ये, बोलो, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या आपको टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन आता है, नहीं, 10x का था। टेन एक्स का फार्मूला होता है ना, टेन स्क्वायर एक्स का तो नहीं होता। समस्या गंभीर हो गई। पहले x की पावर n का फार्मूला लगा देंगे, 10x का लगा देंगे। ये अवकलन का नियम नहीं चल पाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये काम तो हम अवकलन में करते थे ना, कि टेन स्क्वायर एक्स मिल गया तो टेन एक्स को एक्स मान करके आप एक्स की पावर n वाला फार्मूला अप्लाई कर दो। आ रही बात समझ में, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है ना। और कोई दिमाग लगाइए भाई, टेन एक्स हम तुम्हारा समाकलन नहीं जानते हैं, क्या तुम्हारा और कोई ऐसा रूप है जिसका समाकलन हम जानते हैं। बोलेंगे कॉट में चेंज कर लो, तो बोलते हैं भाई कॉट का भी कॉट एक्स का होता है, लेकिन कॉट स्क्वायर एक्स का नहीं होता, सेक स्क्वायर का होता है। टेन से तो सेक स्क्वायर भी बनाया जा सकता है, क्या बनाया जा सकता है जरा बोल दो। 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, देन tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। We can write it in the form of sec square theta, but theta is x, sec square x -1 dx। समझ में आया। tan स्क्वायर एक्स को हमने क्या लिख दिया, sec स्क्वायर एक्स -1। क्लियर है ना। क्या प्रॉब्लम हो गई भाई, हाँ हिल रहा है थोड़ा ना, पंखा चल रहा है। चलिए ठीक है, अब आप आता रहेगा वो। हाँ चलिए देखिए भाई, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस, ये फिर से ये फार्मूला है बेटा, देखो 1 + tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से अगर हम सिर्फ tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालें तो सेक स्क्वायर, सॉरी थीटा आ रहा है, एक्स माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस और इधर आकर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बातें समझ में आई। तो हमने tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख लिया, इसके फॉर्मेट में लिख लिया। क्यों लिख लिया, क्यों आपके दिमाग में ये बात आई, क्योंकि भाई tan स्क्वायर एक्स का समाकलन का कोई फार्मूला नहीं था, ठीक है। इसको सेक स्क्वायर के रूप में अगर हम बदल लेते हैं तो सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है, ठीक है। चलिए इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे 2 पद है ना, ठीक है। दोनों पदों को हमने अलग अलग तोड़ लिया, देखते रहिए यहाँ पर। इसके बाद क्या करेंगे, अब सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है, tan x ना, tan x, फिर dx का क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। समझ में आया, बोलिए, नोट कर लीजिए।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कितना है, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस सवाल को देखकर समस्या क्या लगती है, ये जो बटे में कॉस स्क्वायर एक्स आ गया है यही समस्या है हमारी ना। इस समस्या को दूर करने के लिए हम क्या करें, कॉस स्क्वायर एक्स अंश में कितने पद हैं, 2 पद हैं ना, दोनों का बटे में कॉस स्क्वायर एक्स कर दें, शायद कुछ हो पाए। कि जब तक हम कुछ ट्राई नहीं करेंगे हमें समझ में नहीं आएगा कि होगा क्या। जब ट्राई करोगे अपने आप समझ में आएगा, चीज़ें अगर सही से मिल रही हैं मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं, नहीं तो गलत दिशा में जा रहे हैं। तो 2 का भी बटे क्या हो जाएगा भाई, -3 साइन एक्स का भी बटे क्या हो जाएगा, dx। तो कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं। 2 बटे कॉस स्क्वायर एक्स, क्या इसका समाकलन संभव है बटे में रहते हुए, नहीं ना। लेकिन अगर ऊपर ले जाएं तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा जिसका समाकलन संभव है। अपने आप समझ में आ रहा है कि करना क्या है ना, ये बताया नहीं जाता हमेशा, ये आपकी सिचुएशन खुद बताती है कि मुझे ऐसा कर दो। ये कितना हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ पर देखो सिचुएशन क्या बता रही है, हमने बोला ना सिचुएशन खुद बताती है। तो जरा सोचो साइन एक्स का बटे कॉस स्क्वायर एक्स है, अगर कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाते हैं तो क्या बनेगा, साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। इसका तो नहीं होता है ना, लेकिन ऐसा कोई समाकलन का फार्मूला हमने कल पढ़ा था जिसमें 2 त्रिकोणमिति की 2 चीजें होती थी, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या उस रूप में बन सकता है भाई, साइन एक्स नीचे कॉस स्क्वायर एक्स है, 2 तोड़ दे अलग अलग, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कर दें, एक कॉस एक्स साइन का बटे कॉस एक्स करके टेन बना ले, और एक जो नीचे कॉस एक्स है वो ऊपर जाके सेक एक्स बना ले, खत्म। तो 3 कितना हो जाएगा इसको बताइए, टेन एक्स इंटू सेक एक्स या सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या ये बातें समझ में आ गई डायरेक्ट जो हमने लिख दिया, बोलो सबको समझ में आई हैं। चलिए बस तब कहानी खत्म है इनकी भाई। पहले पद का 2 बाहर ले लें, बोलो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स -3 बाहर हो जाएगा, और कितना हो जाएगा ये हमारा सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है भाई, टेन एक्स हो गया -3, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है, सेक एक्स, प्लस का कि माइनस का, प्लस का, प्लस सी। ठीक है, दिस इज आवर आंसर, नोट कीजिए जल्दी से।
तो इस क्वेश्चन के साथ ठीक है ये प्रश्नावली लगभग आपकी ख़त्म है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 7.2। उस एक्सरसाइज में हम आगे के कुछ कॉन्सेप्ट के साथ उस एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी चीज़ें आपको ना समझ में आए उसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या हमारा व्हाट्सएप नंबर पे आप इस पर भी अपना कोई भी क्वेश्चन का फ़ोटो खींचकर या लिख करके भी अपनी हैंडराइटिंग में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है गणित से संबंधित तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।